बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू चेक द चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे की जहानत को कैसे चेक किया जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली जहानत के लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, इंटेलिजेंट, कोशेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू कहा जाता है, आईक्यू लेवल। जहानत चेक करने का बेहतरीन टाइम बच्चे की एज का 5 साल से लेके 8 साल तक का दरमियानी अरसा होता है। इस एज में अगर बच्चे का आईक्यू लेवल चेक किया जाए तो उसका रिजल्ट काफ़ी हद तक दुरुस्त हो सकता है। आईक्यू लेवल चेक करने का क्या तरीका है, मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आईक्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले दो बातों का पता होना चाहिए। नंबर एक, क्रोनोलॉजिकल एज, और दूसरा मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी एज होती है? पैदाइश से लेके अब तक जितना टाइम गुजर चुका है वो एज क्रोनोलॉजिकल एज होती है। यही एज अक्सर पूछी जाती है, यही एज अक्सर लिखी जाती है और बताई जाती है। डॉक्यूमेंट्स में भी यही एज होती है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपकी एज कितनी है, तो आप एकदम से बताते हैं कि मेरी एज 20 साल है, मेरी एज 15 है, 10 है। ये जो एज आप बता रहे होते हैं, ये एज असल में क्रोनोलॉजिकल एज होती है। इसके बाद जो दूसरी बात है वो है मेंटल एज। इसका भी आपको पता होना चाहिए। फर्ज करते हैं कि एक बच्चा 5 साल का है, पैदाइश से लेके अब तक उसकी एज 5 साल है, मगर वो 5 साल का बिहेवियर शो नहीं करता। वो जो बिहेवियर शो करता है वो 5 साल से बड़े बच्चों का बिहेवियर शो करता है। वो बातें बहुत बड़ी करता है, वो बहुत शार्प है। उसकी असल एज तो 5 साल है, शक्ल से वो 5 साल का लगता है, मगर बातों से, बिहेवियर से वो 5 साल का नहीं लगता, वो बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि इसकी एज ज्यादा है। इसी को कहा जाता है मेंटल एज। इसका मतलब ये है कि उसकी मेंटल एज ज्यादा है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से। इसी तरह अगर एक बच्चा 5 साल का है, वो क्लास 2 में पढ़ता है और क्लास 2 जैसा बिहेवियर शो नहीं करता, वो 5 साल जैसा बिहेवियर शो नहीं करता, अपने से कम उम्र बच्चों का बिहेवियर शो करता है, वो ऐसा फील होता है कि वो 3 साल का है, वो छोटे बच्चों जैसा बिहेवियर शो करता है। इससे ये जाहिर होता है कि उस बच्चे की मेंटल एज कम है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है। इसी तरह अगर एक बच्चा 5 साल का है और वो जो बिहेवियर शो करता है वो बिहेवियर 5 साल का ही करता है, वो क्लास 2 में है मगर वो क्लास 2 जैसा ही बिहेवियर शो करता है, वो 5 साल के बच्चों जैसा ही बिहेवियर शो करता है। ना कम उम्र के बच्चों का बिहेवियर शो करता है और ना ही बड़े बच्चों का बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज एक जैसी हैं, वो नॉर्मल बच्चा है। आगे चलते हैं, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है वो है आईक्यू फार्मूला। आईक्यू फार्मूला क्या है? आईक्यू इज इक्वल टू MA डिवाइड बाई CA मल्टीप्लाई बाई 100। MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पैदाइश से लेके अब तक जितना टाइम गुजर चुका है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। मगर मेंटल एज को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेंटल एज फाइंड करने के लिए आपने अपनी जहानत, अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करना है। जब हम किसी का आईक्यू लेवल फाइंड करते हैं तो 3 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अगर बराबर हो जाएं, और फिर इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज, के मेंटल एज बड़ी हो और क्रोनोलॉजिकल एज छोटी हो। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मेंटल एज इज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज। पहली कंडीशन देखते हैं कि जब किसी बच्चे की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज एक जैसी हो जाए, मतलब वो क्लास 3 में है तो वो क्लास 3 जैसा ही बिहेवियर शो करे, वो क्लास 3 के बच्चों जैसी ही हरकतें करे। इसका मतलब ये है कि उसकी मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज एक जैसी हैं। जब एक जैसी हो जाए तो उसका आईक्यू क्या होता है, वो किस तरह हम फाइंड करते हैं? आईक्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। जब ये एक जैसी हो जाए, फर्ज करते हैं कि उसकी मेंटल एज है, MA की जगह हमने 8 लिख दी, 8 ईयर है, और CA भी क्या है? CA भी 8 ही है, यानी वो एक जैसी हैं। तो जब वो एक जैसी हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो हमने पूरा फार्मूले में वही वैल्यूज पुट कर दी, ये आपस में कट जाएंगी और बच्चे का जो आईक्यू होगा
वो बराबर हो जाएगा किसके, 100 के। ये आपस में कट के 1 इसका आंसर आ गया। इसी तरह 8 की जगह कोई भी नंबर आप लिखेंगे वो एक जैसे नंबर होंगे, वो आपस में कट जाएंगे और जो जवाब आएगा वो 100 ही आएगा। मतलब ये हुआ कि जब किसी बच्चे की मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज एक जैसी होंगी तो उसका IQ हमेशा 100 ही होगा। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी बच्चे की मेंटल एज बड़ी हो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से। यहाँ थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है कि एक बच्चा जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज आपको मालूम है वो क्लास 2 में है, मगर वो बिहेवियर बड़े बच्चों का शो कर रहा है, आपको ये मालूम नहीं, आप कैसे फाइंड करेंगे कि उसकी मेंटल एज का एग्जैक्ट नंबर कितना है, क्या है, वो 8 ईयर है, वो 7 है, वो 6 है। ये आपको पता चल गया कि वो बड़े बच्चों का बिहेवियर शो कर रहा है, मगर ये एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं मालूम हो रहा कि वो कौन सी एज के बच्चों का बिहेवियर शो कर रहा है। फर्ज करते हैं कि एक बच्चा क्लास 2 में है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 6 ईयर है, तो आपने क्या देखना है कि वो बच्चा बड़े बच्चों का बिहेवियर शो कर रहा है। आपने चेक करना है कि क्या वो 5वीं क्लास यानी क्लास 5th के बच्चों का बिहेवियर शो करता है या 4th के बच्चों का बिहेवियर शो करता है। क्लास 5th के बच्चों का अगर वो बिहेवियर शो करे, क्लास 5th के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले, इसका मतलब ये है कि वो क्लास 5th का बिहेवियर शो कर रहा है, वो क्लास 2 में था। तो आपने ये देखना है कि क्लास 5th में बच्चों की स्टैंडर्ड एज कितनी होती है, वो एज आपने मेंटल एज की जगह लिखनी है। फर्ज करते हैं कि एक बच्चा क्लास 2 में है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 6 ईयर और उसकी मेंटल एज 5th क्लास के बच्चों की जो एज होती है वो होती है 8 ईयर। इसका मतलब ये है कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज किसके बराबर होगी, ये आ गई उसकी 6 ईयर और मेंटल एज उसकी आ गई 8 ईयर। अब हम यही फिगर, यही नंबर IQ फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर उस बच्चे का IQ लेवल होगा। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज की जगह उसकी मेंटल एज कितनी है 8 और CA उसकी क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आप कैलकुलेटर पे पहले क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 6 से, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 133। उस बच्चे का जो IQ होगा वो 133 होगा। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में अगर किसी बच्चे की मेंटल एज कम है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से, तो फिर क्या होगा। फिर हम देखेंगे एक बच्चा जिसकी मेंटल एज फर्ज करते हैं कि वो 6 ईयर है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 8 ईयर है, यानी वो अपने से छोटे बच्चों का बिहेवियर शो करता है, अपने से छोटे बच्चों जैसी बातें करता है। तो हम सीधा सीधा इसी IQ फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। IQ इज इक्वल टू MA की जगह हम क्या लिख देंगे 6 और क्रोनोलॉजिकल एज CA की जगह क्या पुट कर देंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह जब हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 6 को 8 से, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। उस बच्चे का IQ क्या होगा 75। ये अगर इस किस IQ के हामिल बच्चे किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।